बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस बरकत नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। मैं हूँ उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। जी तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने फिजिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, जिसके तनाज़ुर में पीछे 3 वीडियोस दी जा चुकी है। पहली बेसिक्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर, दूसरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तीसरी वेक्टर्स ऑपरेशन वाइज जो हम स्केलर्स और वेक्टर के अंदर फर्क करते हैं, तीसरी, और चौथी आज वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम बात करेंगे जब वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के साथ ज़रब या फिर मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स न्यू 2025 फर्स्ट ईयर का चल रहा है, फोर्स एंड मोशन। याद रहे यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है और न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो ये जो टॉपिक है ये आर्टिकल है, क्योंकि पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे मुतल्लिक तमाम जो बोर्ड्स हैं, पंजाब बोर्ड्स में पूछा जाता है, चाहे लाहौर बोर्ड है, चाहे बहावलपुर बोर्ड है, चाहे साहिवाल बोर्ड है, और न्यूमेरिकल्स भी यहां से आते हैं। इसके साथ साथ इस टॉपिक की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, आप चाहे बीएस प्रोग्राम करें, इंजीनियरिंग करें, सिविल इंजीनियरिंग करें, जो भी आगे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से, तो यकीनन ये टॉपिक जिंदा रहेगा आगे भी कैलकुलेशंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना अहम टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है तो फिजिक्स के अंदर हमें थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, और मैंने ये देखा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, खासकर जब बच्चे उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं तो फिर उन्हें थ्योरी याद करना पड़ती है। वो थ्योरी को रट्टे लगा रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, और बड़े अजीब अजीब तरीके से, ज़हन को पता भी नहीं होता, जुबान चल रही होती है। मिसाल के तौर पे the vector product is a scalar product and scalar product is a multiplication of ऐसे करते रहते हैं। यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आप मेरे लेक्चर सुनते रहिए। थ्योरी इंग्लिश के अंदर लिखना आपके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं। आप रवानगी के साथ लिखेंगे, लेकिन बात गौर से सुना करें। जी तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर दो वेक्टरों की मल्टीप्लिकेशन, जिन्हें हम ज़रब कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, मैंने वीडियो नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 के अंदर ये बात बताई है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो बड़ी आसान होती है, 5 × 5 = 25, 10 × 7 = 70। ये तो आम बंदे भी कर सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो समझते हैं सारे बच्चे। तो देखिए, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है या ज़रब हो रहा होता है, तो बेसिकली 2 पॉसिबिलिटीज हैं जवाब आने की। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो या उनकी मल्टीप्लिकेशन, तो उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज होती है, 2 इम्कानात होते हैं। क्या क्या होते हैं जी? या तो आंसर स्केलर आएगा, यानी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इम्कानात है, 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो आंसर स्केलर आएगा या फिर आंसर आएगा वेक्टर। अगर आंसर स्केलर आया, उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। दोबारा बात सुने, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इम्कानात है जवाब आने के। अगर आंसर या तो स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। अगर आंसर स्केलर आया तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे,
और स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से जाहिर करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी से ऐसे, यानी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज के दो नाम। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वेक्टर आ जाए तो उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रॉस है, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, क्योंकि इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट। यानी अगर इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है और डॉट प्रोडक्ट भी है। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज के दो नाम। जैसे कमरे को हम रूम भी कहते हैं, तो कमरा और रूम एक ही चीज के दो नाम हैं। जैसे मुझे उमैर निसार भी कहते हैं कुछ लोग कहते हैं सर। अब सर और उमैर निसार एक ही चीज के दो नाम हैं। सेम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज के दो नाम। यहां पे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, टू पॉसिबिलिटीज, या आंसर स्केलर आएगा या वेक्टर। अगर स्केलर आए तो स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट से रिप्रेजेंटेड है, डॉट प्रोडक्ट इसे कहेंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन को हल करेंगे। आए मेरे साथ थ्योरी सीखें कि हम थ्योरी कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल वे के अंदर थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स हैव टू पॉसिबिलिटीज, या फिर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इन केस ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वन, if the answer would be scalar, that would be called scalar product. If the answer is vector, then it will be called vector product. ये आप इस तरह से थ्योरी को याद कर सकते हैं। As it is represented by dot, it is called dot product. As it is represented by cross, it is called cross product. रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। लेक्चर नंबर 4, वीडियो नंबर 4। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये ए जो है, ये मैंने पहले बताया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। डी जो है, ये मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर की, क्योंकि इनके ऊपर एरो नहीं लगे। यानी कि ये कंप्लीट वेक्टर ए है, तो ये ए बगैर एरो के इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए की, इसी तरह। और थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल है। चेक कर सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इस वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा, यानी कि बी का जो प्रोजेक्शन यहां पर होगा, वो बेसिकली बी का एक्स कंपोनेंट। हम जानते हैं बी का जो वाई कंपोनेंट होता है वो बी साइन थीटा होता है, यानी ये वाई कंपोनेंट बी साइन थीटा होगा, और जो एक्स कंपोनेंट होता है वो बी कोस होगा। दिस इज एक्स कंपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेक्टर बी है, इसका जो प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, यानी कि इसका जो साया पड़ेगा ए के ऊपर यहां पे, वो हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी, यानी बी का साया ऑन ए, वो बी कोस थीटा होगा। ना समझ आए तो आप कोस थीटा अप्लाई करके देखें। बेसिकली कोस थीटा क्या होगा? कायदा बटा हुआ है। थीटे के सामने तो अमूद होता है, ये अमूद है, तो कायदा ये बचा, ये कायदा है। कायदा कितना हम लिख लेंगे? सिंपल ए लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हम डायरेक्शन नहीं लेते। ओवर लीटर क्या है? ये तिरछी लकीर लीटर है, ये वाली बी। जब हम बी को उस तरफ ले जाएंगे, बी cos थीटा इज इक्वल टू ए, तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वो बी cos थीटा है, तो हमने वो बी cos थीटा।
तो हल कैसे करेंगे? A डॉट B इज इक्वल टू A की मैग्नीट्यूड लिख लेंगे इनटू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। तो प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A क्या है? यानी कि B का जो x कंपोनेंट इसके ऊपर बनेगा वो क्या है? यहाँ पे हम B को थीटा लिख देंगे, तो ये हमारे पास बेसिक सी इसकी डेरिवेशन आ गई कि हम इसे कैसे ये लिखते हैं ए बी cos थीटा। तो इसी तरह अगर हम इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं? सारे बच्चे गौर से देखें तो यहाँ पे क्या होगा? इस तस्वीर के मुताबिक अब ए का प्रोजेक्शन दी गया है। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्शन से मुराद ये है कि अगर यहाँ पे लाइट गिराई जाए, लाइट या सूरज हो, तो ए का साया भी बनेगा। अगर यहाँ पे ऐसे लाइट गिराई जाए, लाइट, तो बी का साया ए पे बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब हम जमीन के ऊपर मूव करते हैं या हम खड़े होते हैं, अगर सूरज इस तरफ है या रोशनी इस तरफ है, इस तरफ से ऐसे आ रही है, तो हमारा साया इस तरफ है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट भी डिस्कस किया जा रहा है, बात सिर्फ समझने की है। तो ए डॉट बी मीन इस तस्वीर के मुताबिक ए का प्रोजेक्शन बी पर ऑफ ए ऑन बी वेक्टर इनटू बी की मैग्नीट्यूड। यानी आपने किसी एक का प्रोजेक्शन लेना है तो दूसरे की मैग्नीट्यूड ले लेनी है। चेक कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू ए cos थीटा ए बी cos थीटा। लो जी, ये आपका डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास इसकी एक एग्जांपल दी गई है वर्क की शक्ल में। वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है और डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आइए वर्क की एग्जांपल भी हम चेक करते हैं जी। तो एग्जांपल नंबर 1 स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से। अच्छा, फर्ज करें ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ब्लॉक किस तरफ मूव कर रहा है? ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है। ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। दोबारा हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है। अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, इसकी डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? तो एफ को रिजोल्व करें। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था थीटे के सामने वाला एफ साइन थीटा होगा और थीटे के अलोंग एफ कोस थीटा होगा। चूंकि ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स का कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट जो इसे इस तरह मूव करवा रहा है? साफ जाहिर है फोर्स का ये जो x के अलोंग डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, तो फोर्स है वो ही इस ब्लॉक को इस सिमत में मूव करवा रहा है। तो इफेक्टिव कंपोनेंट फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, लेकिन इफेक्टिव कंपोनेंट यानी जो फासला तय करवा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तय करवा रहा है मोशन में, वो फोर्स है। तो हम इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स वो यकीनन ये है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इस सिमत में, तो एफ कोस थीटा है मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो लिहाजा ये बन गया वर्क डन W। तो हम इसे कैसे लिख देंगे? W इज इक्वल टू W is equal to F D cos theta
W इज इक्वल टू F डॉट डी, यानी जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें 9वीं जमात के अंदर ये नहीं पता चलता, लेकिन यहां पे आके हमने सीखा है कि वर्क फार्मूले में कॉस क्यों आता है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और स्केलर प्रोडक्ट को जब भी ओपन करते हैं तो आपके पास फार्मूले में कॉस थीटा आता है। हमने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी कर ली, हमने स्केलर प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन भी देखी जिसमें प्रोजेक्शन वाली सारी बातें हमने की हैं। इसके बाद हमने स्केलर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल की। अब हम स्केलर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी खसूसियात है वो करेंगे जी। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, a डॉट b बराबर है a b cos थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। b डॉट a इज इक्वल टू b a cos थीटा, इसे आपको कह लेंगे। अच्छा, और करें a b cos थीटा और b a cos थीटा, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, a डॉट b का जो आंसर आ रहा है वो वही है जो b डॉट a का आ रहा है, यानी b a cos। तो फ्रॉम 1 एंड 2 a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। क्या मतलब हुआ, चाहे आप a को पहले रख लें और b को बाद में रख लें, या फिर b को पहले रख लें और a को बाद में रख लें, इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर सेम रहेगा। यानी अगर 5 प्लस 7 12 है, अब 7 को पहले रख लें और 5 को बाद रख लें तब भी 12 रहेगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ इसे कहते हैं कि अगर जगह बदल देने से, ये इधर गया ये इधर गया, जवाब पर कोई फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो डॉट प्रोडक्ट में भी चाहे a डॉट b फाइंड करें या फिर b डॉट a फाइंड करें, जो आप बराबर है, तो सो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसे हम कम्यूटेटिव कहते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं टीचर हूँ, आपका पढ़ा रहा हूँ, और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ रहे हैं। अब हम ऐसे करते हैं, इस बोर्ड को उस तरफ लगा देते हैं और बच्चों को इस तरफ बैठा देते हैं। मैं यहाँ पे भी टीचर हूँ और वो स्टूडेंट हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ रहे हैं। मैं जब उस तरफ बोर्ड लगा लूंगा तो मैं उस तरफ भी टीचर रहूंगा, और जो बच्चे हैं वो इस तरफ होंगे, वो यहाँ पे भी स्टूडेंट रहेंगे। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सीटिंग अरेंजमेंट इज कम्यूटेटिव। रिजल्ट एजुकेशन, पढ़ना, बस यही होगा। तो यही बात यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ जी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर से मुराद क्या है, फर्ज करें ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये हम यहां पे ड्रा करेंगे वेक्टर b। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का जाविया बना रहे हैं। ऐसे करें, ये इस पे 90 का, ये इसके पे 90 का। सादा लफ्जों में एक बच्चा दूसरे बच्चे के थप्पड़ लगाता है, दूसरा उसके थप्पड़ लगाता है, तो हम कहेंगे म्यूचुअल थप्पड़, यानी बाहमी थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो उसके लगा रहा है, वो उसके लगा रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि ए बी पर 90 का जाविया बना रहे हैं, बी ए पे 90, इसे कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो थीटा 90 डिग्री। मिसाल के तौर पे एक कपल है, एक दूसरे से लव करते हैं, तो एक कहता है आई लव यू, वो कहता है, उसे कहता है आई लव यू, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल लव, बाहमी मोहब्बत, दो तरफा मोहब्बत। तो ये दो तरफा ही समझ लें, ए बी पर परपेंडिकुलर, बी ए पर परपेंडिकुलर, तो इसे कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा,
तो यहाँ पे cos 90, और याद रखें ये कीमतें लिखी हुई मैंने यहाँ पे, cos 90 सिफर होता है, तो हम यहाँ पे ये भी cos 90 0 होता है। बड़ा शानदार रिजल्ट आया जी यहाँ पे। क्या रिजल्ट आया जी कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0। अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमेशा 0, ये याद रखें, क्योंकि cos 90 0 होता है। नेक्स्ट देखिएगा जी क्वेश्चन, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या है चेक कर लेते हैं। ये I यूनिट वेक्टर है, ये J यूनिट वेक्टर है, ये K यूनिट वेक्टर है। इनकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। यूनिट वेक्टर से मुराद ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, उसे यूनिट लफ्ज ही 1 है। तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों के दरमियान 90 डिग्री का ज़ाविया है। मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पे, ये बेसिकली ऐसे हैं, इसका इसके साथ 90 का है, इसका इसके साथ 90 का, इसका इसके साथ इसका, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तीनों ही आपस में 90 का ज़ाविया। तो तीनों में cos जो है वो 90 जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0। I डॉट J 0, क्यों? इनके दरमियान 90 का ज़ाविया है और cos 90 हमेशा 0 होगा। I डॉट J भी 0, J डॉट I भी 0, K डॉट I भी 0। उम्मीद करता हूं आपको ये रिजल्ट समझ आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे I डॉट J J डॉट I इज इक्वल टू K डॉट I। इन तीनों का आंसर 0 है। ये इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट के अंदर कभी कभी इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। एंट्री टेस्ट के अंदर कभी कभी इस तरह के, ये आपको याद होनी चाहिए चीजें। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर वेक्टर पैरेलल हैं क्या मतलब हुआ? दिस वेक्टर इज ए and this vector is B। पैरेलल का मतलब क्या है? एक ही सीमत के अंदर, इन वन डायरेक्शन, एक ही सीमत में वेक्टर दोनों इन वन डायरेक्शन। तो यहां पे क्या होगा? थीटा 0 डिग्री होगा। A डॉट B, A B cos 0, cos 0 हमेशा 1 होता है। cos 0 की जहां तो उसकी वैल्यू 1 लगाएं। अच्छा, बड़ा अहम रिजल्ट बन गया जी। ये क्या बन गया? अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं, A और B पैरेलल हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। A मैग्नीट्यूड है वेक्टर A की, B मैग्नीट्यूड है वेक्टर B की, तो इन दोनों की जरूरत सिंपली उनके डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन केस ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ से मुराद क्या होता है? सेल्फ होता है अपने आप से भी, जैसे वो मजमून आता होता है कि माई सेल्फ पे मजमून लिखें, यानी मेरे अपने आप पे मैं लिखूं। तो सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर वेक्टर एक है उसी का उसके साथ डॉट होगा।
वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हम बना लेते हैं यहां पे। अगर ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर का इसी के साथ, यानी इसकी सीमत अगर ये है तो इसकी सीमत भी ये है, तो सीमत दोनों की सेम है, तो थीटा यहां पे हम 0 डिग्री लगाएंगे। cos 0 आपको पता है 1 होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के केस में दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अब उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसी से लिया जाए तो वो इसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्लेनेशन यहां पे की जा सकती है कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्यों है। काइनेटिक एनर्जी में हाफ है, m है, v स्क्वायर होते हैं, v डॉट v, ये है वो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट v का v के साथ, तो ये भी स्केलर है, m भी स्केलर है और हाफ भी स्केलर है। स्केलर स्केलर स्केलर, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के अंदर v डॉट v का कंसेप्ट आ रहा था, तो मैंने आपको ये बात यहां पे समझा था। वैसे सेल्फ के कई बच्चे दाखिला लेते हैं, वहां से भी आप जहन में लें, सेल्फ पे दाखिला लेने से मुराद ये होता है कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स के अंदर मेरिट ना बन रहा हो, मसलन 100 स्टूडेंट है, मेरिट 100 का बन गया, अब ऊपर वाले जो 5 स्टूडेंट बचे हैं उनका किसी के साथ वो मुकाबला नहीं करवाएंगे, बल्कि उनसे ज्यादा या दुगनी फीस लेके उनका सेल्फ पे कर देंगे। भी आप कि अपनी आपने फीस अदा कर दी है, आपका किसी और के साथ नहीं, आपका अपने साथ ही है, तो सेल्फ पे उनका दाखिला हो जाता है। तो ये सीन है जी सेल्फ। अब हम बात करते हैं, मजीद आगे चलते हैं जी, इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में ही हम आई डॉट आई को डिस्कस कर लेते हैं। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। आई डॉट आई क्या होगा? आई की मैग्नीट्यूड, फिर इस आई की मैग्नीट्यूड। कई बच्चे हैरान होंगे, सर ये मैग्नीट्यूड का तरीकाकार ये क्या लगा रहे हैं आप? बेटा ये भी मैग्नीट्यूड का तरीकाकार, इसके फिर बार लगा दें आई की मैग्नीट्यूड, आई की मैग्नीट्यूड cos। अब क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है तो यहां पे 0 आ जाएगा, cos 0। मैंने यहां पे भी अर्ज की है, आई यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। आई डॉट आई क्या हो जाएगा? इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी 1, cos 0 1, तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां से हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं, जे डॉट जे भी 1 होगा, आप खुद कर लीजिएगा किसे, और के डॉट के भी 1 होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं आई डॉट आई, वीडियो को पीछे करके चेक कर लीजिएगा, जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। इन तीनों का आंसर 1 आए। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर एंटी पैरेलल। अच्छा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी होते हैं। अगर ये वेक्टर ए है, एंटी का मतलब है इसके एंटी। ये वेक्टर बी है, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तो एंगल कितना बनेगा?
180 डिग्री, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो cos 180 चेक कर सकते हैं, -1 है, यहां पे जब -1 लगाएंगे ये इसका रिजल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। एक बात, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 भी होगा, 90 आई डॉट जे 0 जे डॉट आई, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसी तरह हमने यहाँ पे पैरेलल वेक्टर के केस में थीटा 0 का डिस्कस किया, एंटी पैरेलल वेक्टर का केस हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये याद रहे, यहाँ पे जितने भी हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किए हैं वो सारे के सारे बाय डेफिनेशन फाइंड किए हैं। बाय डेफिनेशन मीन A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, ये है डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की। B डॉट A B इक्वल थीटा, ये भी बाय डेफिनेशन, ये भी बाय डेफिनेशन A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। अब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे फार्मूले के जरिए, डॉट प्रोडक्ट व्हाइल इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि अगर हमें वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे दिए जाएं तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट फाइंड किया है, बाय डेफिनेशन किया है, लेकिन अब स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो क्या होगा, A डॉट B कैसे फाइंड करेंगे, ये ax ay az ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं A के, bx by bz ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं B के, यानी कि हमने स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आइएगा चेक करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इस ax को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इस ax को इसके साथ, फिर इस ax को इसके साथ। तो हम पहले ax को मल्टीप्लाई करते हैं, ax ये मैग्नीट्यूड है, bx ये भी मैग्नीट्यूड है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स का होता है, तो i डॉट i है, सर आपने डॉट यहां पे क्यों नहीं लगाया? प्यारे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स का होता है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर तो है ही आई है, यानी यूनिट वेक्टर जमा, अब क्या करेंगे, ax को by के साथ, i डॉट j, फिर ax को dz के साथ, i डॉट के, हाँ जी सब बच्चों को नजर आ रहा है जी? हाँ जी, इधर भी चेक कर सकते हैं, ये आई डॉट के है। अच्छा अब किसकी बारी है, ए वाई को इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ये पूरी ऐसे लाइन बन जाएगी, फिर ए जेड को इसके साथ, इसके साथ, ये पूरी तीसरी। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमें पता होना चाहिए, हम पढ़ के आए हैं पीछे प्रॉपर्टी कि आई डॉट आई, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होगा। अगर डिफरेंट है आई और जे, उसका आंसर 0, जे डॉट 0 इसका भी 0, के डॉट आई इसका भी 0। तो आप यहां से देख सकते हैं इसका इसके साथ आ जाएगा क्योंकि आई डॉट आई, लेकिन इसका इसके साथ 0 क्योंकि आई डॉट जे बनेगा, आई डॉट के बनेगा, यानी कि सेम वालों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, बाकी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसे हल करने की बजाय, यानी कि जब हल करेंगे इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा 0, हम सिंपली
जी एक्स आई डॉट आई आ गया प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे आएगा। सर हम इससे जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 है, जे डॉट जे वाला ही बचा वो हमने लिख दिया। इसी तरह से प्लस ए जेड डी जेड के डॉट। हाँ जी, सब बच्चों को नजर आ रहा है जी। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब आप देख सकते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये हमेशा 1 के बराबर है। यहाँ पे 1 1 लगा दिया। तो ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। अच्छा, यहां से एक और भी डेरिवेशन की जा सकती है। क्या हो सकती है? स्केलर प्रोडक्ट ले लिया इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में पहले स्केलर प्रोडक्ट्स बाय डेफिनेशन था, अब पाए इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ए डॉट भी क्या होता है? ए बी cos थीटा ये ऐसे ही आ जाएगा ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई प्लस ए जेड डी जेड। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूले हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर लगेंगे। अच्छा, इस ए बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे आप। ए बी यहां पे है। लो जी, ये थीटा फाइंड करने का फार्मूला है वेक्टर ए वेक्टर बी, यानी जब वेक्टर के ax bx रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए हो तो थीटा इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ आ गई होंगी, डेफिनेशंस भी और तमाम चीजें। प्यारे बच्चों, मेरी सिर्फ आपसे एक ही इल्तिजा है कि इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी मेहनत करने का जो सिला है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं एजुकेट कर सकूं, पढ़ा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकूं। है इंसान का काम इंसान के काम आना, तो किसी भी तरह से अगर हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं तो शायद यही ज़िंदगी का मकसद है। मुझे तो बस इतना ही समझ आती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तब तक उमैर निसार की तरफ से सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।